Hello everyone, I'm back again here with my new video on a new topic, and today we will know how to write a message, or in comprehension our today's topic is message writing. How we write a message. In my previous video, I have told you that how notice is framed, and in this video we will know how to write a message. As the word message itself means conveying something. So let us first see the definition. What is message? In our mind, the first question comes is what is message and how it should be written. So let us first know the definition of message. कि मैसेज क्या होता है, कैसे लिखा जाता है. तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मैसेज का डेफिनेशन क्या है. A message is a communication or statement conveyed from one person or group to another. मैसेज मतलब कोई भी संदेश. तो संदेश की जब भी हम बात करेंगे तो वो क्या होगा, एक पर्सन से दूसरे पर्सन को जाएगा या एक ग्रुप ऑफ पर्सन से किसी दूसरे आदमी को जाएगा. तो जब भी हम मैसेज की बात करते हैं ना, तो हेयर वी इन्वॉल्व एटलीस्ट 2 people or in group also. So what is the definition of message? A message is a communication or statement. मैसेज जो है वो एक तरह का कम्युनिकेशन है या एक स्टेटमेंट है, कन्वेड फ्रॉम वन पर्सन और ग्रुप टू अनदर. तो वो मैसेज किसी एक आदमी की तरफ से किसी दूसरे के लिए भी हो सकता है, या एक ग्रुप ऑफ पीपल की तरफ से किसी दूसरे आदमी के लिए हो सकता है. तो इसमें कहने का मतलब है कि जब भी हम मैसेज के बारे में बात करेंगे तो एटलीस्ट 2 लोग वहाँ पे ज़रूर रहेंगे. तो ये मैसेज जो है एक तरह का कम्युनिकेशन है, एक तरह का हम लोग क्या करते हैं, इसमें इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हैं. मैसेज राइटिंग टू फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स और पीपल वी नो. अब हम लोग जो मैसेज करते हैं वो किसको कर सकते हैं, हम अपने फ्रेंड्स को कर सकते हैं, अपने फैमिली मेम्बर्स को कर सकते हैं, या जिन्हें हम जानते हैं, पीपल होम वी नो. तो हम जिन लोगों को जानते हैं, अगर हमें मैसेज करना है तो हम लोग क्या करेंगे, इन्हीं लोगों को करेंगे जिन्हें हम जानते हैं. जैसे हम लोग, ऐसे में एक सिंपल सा एग्जांपल दे रही हूँ कि अभी हम लोग क्या करते हैं, मोबाइल में टेक्स्ट करते हैं, मैसेज करते हैं. तो वो भी मैसेज क्या है, एक तरह का एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ है, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन है, जिसको कि हम लोग मैसेज बोलते हैं. तो जब भी हम लोग मैसेज राइटिंग की बात करेंगे तो हमेशा याद रखना है कि मैसेज में या मैसेज राइटिंग में कम से कम 2 या 2 से अधिक लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें कि एक क्या करता है, मैसेज को सेंड करता है, और दूसरा क्या करता है, मैसेज को रिसीव करता है. तो ये तो अब हमें समझ में आ गया. दीज आर मीन टू कन्वे सम इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन इन द ब्रीफेस्ट पॉसिबल मैनर. तो ये जो मैसेज राइटिंग है ये एक तरह का जरिया है, एक तरह का जरिया है जिससे हम आसानी से एक इंफॉर्मेशन को एक इंसान से दूसरे इंसान तक पहुंचा पाते हैं. और जो मैसेज होता है वो बहुत ही ब्रीफ होता है, उसमें संक्षिप्त होता है, उसमें बहुत ज़्यादा इधर उधर की बातें लिखने की ज़रूरत नहीं है. टू द पॉइंट जो हमारा इंफॉर्मेशन है बस हम उसे ही लिखते हैं. अब हम लोग देखेंगे हाउ टू राइट अ मैसेज. अब किसी मैसेज को हम फ्रेम कैसे करेंगे, हम उसे लिखेंगे कैसे. मेनी ए टाइम मैसेजेस आर बेस्ड ऑन टेलीफोनिक कन्वर्सेशंस बिटवीन 2 people in the absence of third person from whom the message is noted. अब यहाँ पे क्या देखना है, हाउ टू राइट अ मैसेज में हम लोग अक्सर देखते हैं कि मैसेज क्या होता है, एक टेलीफोनिक कन्वर्सेशन होता है. टेलीफोनिक कन्वर्सेशन मतलब
अगर मैंने किसी को कॉल किया तो किसी ने फ़ोन रिसीव किया। अब हम दोनों के बीच में क्या बात हो रही है, मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल दे के बताती हूँ कि, लेकिन हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी आपका मैसेज राइटिंग करने के लिए आएगा तो एग्जाम में आपका टेलीफोनिक कन्वर्सेशन दिया रहेगा। मीन्स इन योर क्वेश्चन पेपर it already given, your question telephonic conversation is already given in your question paper, जिसमें कि दो लोगों के बीच में क्या बात हो रही है, क्या मैसेज है, किसे कन्वे करना है। तो मैं एक सिंपल सा एग्जांपल बताती हूँ आपको कि जब भी हम टेलीफोनिक कन्वर्सेशन में मैसेज करते हैं या लिखते हैं टेलीफोनिक कन्वर्सेशन का मैसेज, तो उसमें एक थर्ड पर्सन भी इन्वॉल्व होता है। अब मैं आपको इसको समझा के बताती हूँ कि जैसे कि मान लीजिए मुझे आपको कोई मैसेज देना है, ठीक है, या सपोज कि कोई एक पर्सन है, किसी का नाम मान लीजिए कोई राधा एक लड़की है, मुझे उसे कुछ मैसेज देना है और मैं उसको बोलूँगी कि कल म्यूज़िक का क्लास नहीं होगा। मान लीजिए हमारा इन्फॉर्मेशन है, जो मैसेज है वो यही है कि मुझे राधा को कॉल करना है और उसे बताना है कि कल म्यूज़िक का क्लास नहीं है। अब मान लीजिए मैंने राधा को कॉल किया, लेकिन राधा ने कॉल नहीं उठाया, राधा की जगह पे उसकी मदर ने कॉल उठा लिया। तो अब यहाँ पे राधा क्या हो जाएगी, थर्ड पर्सन हो जाएगी। मैं जो कॉल की हूँ फर्स्ट पर्सन, राधा की मदर जिन्होंने फ़ोन उठाया है वो सेकंड पर्सन, और वो मैसेज जिसके लिए था वो थर्ड पर्सन। तो अब यहाँ पे मैं राधा को मैसेज नहीं कन्वे कर पाई, मैं क्या करूँगी, उसकी मदर को जिन्होंने कॉल उठाया है मेरा, मैं उन्हें वो मैसेज दूंगी कि राधा को बता दीजिएगा कि कल उसका म्यूज़िक क्लास नहीं होगा या म्यूज़िक क्लास कल सस्पेंड किया गया है। अब वहाँ पे राधा की जो मदर है उन्हें भी मार्केट जाना है किसी काम से, तो अब वो मैसेज कैसे कन्वे करेंगी। अब वो क्या करेंगी, मीन्स जो राधा की मदर हैं वो एक मैसेज लिखेंगी और वो मैसेज किसके लिए होगा, राधा के लिए होगा। तो यहाँ पे जो फ्रॉम है वो मदर हो जाएगा और टू जिसको हम भेजेंगे वो राधा हो जाएगी। तो अब यहाँ पे मदर जो है वो राधा के लिए मैसेज लिखेगी और बोलेगी कि तुम्हारी मैम ने कॉल किया था और उन्होंने बताया है कि कल तुम्हारा म्यूज़िक क्लास सस्पेंड किया जाता है और मुझे अभी बाहर जाना है, मैं मार्केट जा रही हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें ये मैसेज कन्वे कर रही हूँ। तो अब अपनी मदर के एब्सेंस में जब राधा घर पे आएगी तो उसे ये मैसेज मिल जाएगा। तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल था, आपको मैं हिंदी में बताने की कोशिश कर रही हूँ ताकि आप आसानी से इसे समझ पाएँ। तो जब भी आपका एग्ज़ाम में मैसेज राइटिंग करने के लिए आएगा, वो एक टेलीफोनिक कन्वर्सेशन होगा जिसमें आपस में दो लोगों के बीच में क्या बातचीत हुई है वो दिया रहेगा और वो मैसेज एग्जैक्ट में किसको कन्वे करना है, किसको वो मैसेज देना है, वो नाम भी आपका उसमें दिया रहेगा। तो जब भी आप मैसेज फ्रेम करते हैं आपको कुछ पॉइंट्स को ध्यान में रखना होगा। So there are some points which must be remembered. Points, tips. Remember while writing a message. So whenever you will write a message, just remind these points in your mind. First of all, use brief salutation. Brief salutation means अब मान लीजिए हम जिसको मैसेज लिख रहे हैं तो हम वहाँ यूज़ करते हैं डियर मदर, डियर सिस्टर, डियर। तो हम ये एकदम शॉर्ट में लिखेंगे, बहुत ज़्यादा उसको एक्सप्लेन करके हमें नहीं लिखना। तो जो सैल्यूटेशन है उसमें डियर लगाने की ज़रूरत भी नहीं है। सिंपली अगर मदर को लिखना है तो मदर, अगर कोई पर्टिकुलर नेम है तो उसका हम डायरेक्टली नेम लिख सकते हैं। तो जितना ब्रीफली हम सैल्यूटेशन को लिख सकें हम सैल्यूटेशन को लिखेंगे। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे राइट द डेट एंड टाइम ऑन द लेफ्ट हैंड कॉर्नर, यानी कि टॉप में। अब लेट मी फर्स्ट शो यू द फॉर्मेट ऑफ मैसेज राइटिंग। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मैसेज राइटिंग में एकदम टॉप में मिडिल में
टॉप मिडिल मोस्ट में हम लोग क्या करेंगे, मैसेज लिखेंगे, और इसे कैपिटल लेटर में लिखना कंपलसरी नहीं है। तो और ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि मैसेज को भी हमेशा बॉक्स के अंदर ही लिखा जाता है। तो सबसे पहले हम मिडिल में एकदम टॉप मोस्ट में मैसेज लिखेंगे, फिर जस्ट एक लाइन छोड़ के, या इफ़ यू वांट यू कैन लीव अ लाइन, अदरवाइज जस्ट बिलो मैसेज इन लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर हम लोग क्या लिखेंगे, डेट एंड टाइम को मेंशन करेंगे। यानी मिडल में सबसे पहले मैसेज को लिखेंगे, फिर लेफ्ट हैंड साइड में ऊपर में डेट एंड टाइम लिखेंगे। तो जब मैंने आपको नोटिस बताया था तभी मैंने आपको बताया था कि डेट में यहाँ पे DATE करके डेट नहीं मेंशन करेंगे, हम लोग डायरेक्टली उस डेट को ही लिख देंगे, और टाइम को भी हम उसके नीचे लिख देंगे। मान लीजिए हमने यहाँ पे डेट लिखा तो हम उसके नीचे वाले लाइन में टाइम लिख देंगे। अगर आप डेट को लेफ्ट साइड में लिखते हैं और टाइम को अगर आप राइट साइड में भी लिखते हैं तो भी आपका सही है, वो फॉर्मेट आपका गलत नहीं होगा। तो अगर आप चाहो तो लेफ्ट साइड में डेट लिख लो और राइट साइड में आप टाइम लिख लो, और अगर नहीं, अगर आप ऐसे भी लिखना चाहें तो ये भी बिल्कुल सही है। तो पहले डेट डाल दें, जो पर्टिकुलर डेट है, बस DATE लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो वो डायरेक्टली आप वो डेट डाल दें और उसके जस्ट नीचे वाले लाइन में वो टाइमिंग लिख दें जब आप उस मैसेज को फ्रेम कर रहे हैं। तो हमारा मैसेज हो गया, डेट एंड टाइम हो गया, और अब है हमारा बॉडी कंटेंट। तो बॉडी कंटेंट में हमारा क्या होगा, जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया था राधा का, तो यहाँ पे बॉडी कंटेंट में वो मैसेज आ जाएगा कि हु कॉल्ड अप, किसने कॉल किया था। तो मान लीजिए मैंने या उसकी टीचर ने कॉल किया था, और वो मैसेज किसके लिए था, राधा के लिए था। तो कॉल किसने उठाया था, राधा की मदर ने कॉल उठाया था। तो अब यहाँ पे जो टीचर का मैसेज है, जो टीचर मैसेज दे रही है राधा को, वो मैसेज वो एग्जैक्टली उसकी मदर को दे रही है, और उसकी मदर जो है वो अपनी डॉटर यानी कि राधा के लिए वो मैसेज लिखेगी। तो जब भी आप मैसेज लिखोगे तो यहाँ जो हम सैल्यूटेशन लिखेंगे, सैल्यूटेशन में डायरेक्टली हम क्या लिखेंगे, राधा। फिर बॉडी कंटेंट में हम लिखेंगे कि तुम्हारे टीचर ने कॉल किया था और उन्होंने बताया है कि तुम्हारा जो म्यूज़िक क्लास है वो सस्पेंड किया गया है, और नीचे में यहाँ पे आ जाएगा उसकी मदर का नाम, या आप डायरेक्टली मदर भी लिख सकते हो। तो पहले मैसेज लिखेंगे सबसे पहले, फिर डेट एंड टाइम को मेंशन करेंगे। टाइम अगर आप चाहें तो राइट साइड में भी लिख सकते हैं, ये गलत नहीं होगा, आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। या फिर डायरेक्टली डेट एंड टाइम आप जस्ट ऊपर नीचे लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे सैल्यूटेशन होना चाहिए, मैंने यहाँ सैल्यूटेशन नहीं लिखा है। ओके, लेट मी राइट हियर। तो ये सैल्यूटेशन जो है, सैल्यूटेशन में यहाँ पे सिंपली हम राधा लिख देंगे जिसके लिए वो मैसेज दिया जा रहा है। और बॉडी कंटेंट मैंने आपको बता ही दिया है कि किसने कॉल किया है और क्यों कॉल किया है। और यहाँ पे जो सिग्नेचर है, यहाँ पे मदर होगी, क्योंकि जो इस मैसेज को फ्रेम कर रही है, तो मैसेज को यहाँ कौन फ्रेम कर रही है, मदर फ्रेम कर रही है। किसके लिए कर रही है, तो सैल्यूटेशन में उसका नाम आ जाएगा, मान लीजिए राधा, और नीचे सिग्नेचर में यहाँ पे नीचे में आ जाएगा मदर। तो ये हमारा एक कंप्लीट फॉर्मेट है जिसमें, और हमेशा याद रखिएगा कि इसे एक बॉक्स के अंदर ही लिखना है। तो मैसेज जो मिडिल टॉप मोस्ट में लिखेंगे, फिर लेफ्ट हैंड साइड में डेट एंड टाइम डालेंगे, फिर सैल्यूटेशन डालेंगे कि मॉम है या फादर है या राधा है, सीता है, कोई भी हो सकता है जिसके लिए वो मैसेज दिया जा रहा है। तो ये है टू, जिसके लिए ये मैसेज दिया जा रहा है। फिर है बॉडी कंटेंट, क्या मैसेज कन्वे करना है, और यहाँ है सिग्नेचर, ये है फ्रॉम। तो जिसकी तरफ से वो मैसेज जा रहा है वो यहाँ आ जाएगा फ्रॉम में, और जिसके लिए वो मैसेज जा रहा है वो आ जाएगा टू में। तो ये है सैल्यूटेशन जिसके लिए हम मैसेज भेज रहे हैं, और यहाँ सिग्नेचर जो मैसेज भेज रहा है, जिसके लिए जो मैसेज रिसीव करेगा उसका नाम यहाँ, जो मैसेज सेंड कर रहा है उसका नाम यहाँ पे। तो ये हमारा एक कंप्लीट फॉर्मेट है। और अब हम, जैसे मैंने पॉइंट वाइज आपको बताने की कोशिश की है,
तो यहाँ पे हम देखेंगे राइट द डेट एंड टाइम ऑन द लेफ्ट हैंड कॉर्नर टॉप। तो ये लेफ्ट हैंड का जो कॉर्नर है यहाँ पे हम डेट एंड टाइम को मेंशन करेंगे। फिर क्लियरली मेंशन द नेम्स फ्रॉम एंड टू। उसके बाद ये भी क्लियरली मेंशन करना है कि फ्रॉम एंड टू। तो टू में क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा टू सैल्यूटेशन में कि किसको हम लिख रहे हैं, राधा है या कोई और पर्सन है। और फ्रॉम, तो फ्रॉम में यहाँ पे मदर आ जाएगी। फिर है बी प्रिसाइज एंड ब्रीफ। प्रिसाइज और ब्रीफ लिखना मतलब टू द पॉइंट आंसर देना है, जो हमें रिक्वायर्ड है बस हम उसी को लिखेंगे। हमें अलग से कुछ भी उसमें अननेसेसरी डिटेल ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। हमारा जो टू द पॉइंट मैसेज है, इंफॉर्मेशन है, बस हम उतना ही लिखेंगे। Adhere to the word limit as given in the question paper 50 words। अब ये भी ध्यान में रखना है कि जो मैसेज हम कन्वे करते हैं वो मैसेज का वर्ड लिमिट हमारा 50 से अधिक नहीं होना चाहिए। और हम कोशिश करेंगे कि बल्कि 50 वर्ड से भी अगर कम में हम उस मैसेज को कम्प्लीटली अगर एक्सप्लेन कर पाते हैं या उसे लिख पाते हैं तो हम कोशिश करेंगे कि 50 वर्ड्स के अंदर ही हमारा वो मैसेज जो है वो कंप्लीट हो जाए। ऑलवेज राइट अ मैसेज इन अ बॉक्स। ये मैंने आपको बताया है कि जब भी आप मैसेज लिखोगे आप उसे बॉक्स में ही डाल के लिखोगे। एंड दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, डोंट ऐड अननेसेसरी इंफॉर्मेशन। आपको जितना मैसेज दिया गया है, जो आपका मैसेज है एग्जैक्ट, आप बस उसी को ही, सिर्फ उतना ही आपको कन्वे करना है। अपने तरफ से उसमें कुछ भी एक्स्ट्रा ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। सो फाइनली इन दिस वे योर मैसेज राइटिंग इज कंप्लीट। Let me give you one example so that it will clear to you. Just look, I am here explaining you with one question. और जो आपका मैसेज राइटिंग आएगा वो जनरली हमारा दो तरह का मैसेज होता है। एक तो आपका डायरेक्टली वो मैसेज दिया रहेगा, पूरा पॉइंट्स दिया रहेगा कि आपको क्या लिखना है, आपको सिर्फ डायरेक्टली मैसेज कन्वे करना है। और एक है हमारा टेलीफोनिक कन्वर्सेशन। तो एग्ज़ाम में हमारा टेलीफोनिक कन्वर्सेशन दिया रहेगा, उस कन्वर्सेशन में ही हमारा आंसर रहता है, खाली उसको लिखने का तरीका आपको थोड़ा छोटा करके उसको अच्छे से प्रिसाइज करके लिखना पड़ेगा। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल दे करके ये मैसेज राइटिंग समझा देती हूँ, ताकि अगर और भी कोई डाउट है तो वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यू आर अनुराग एंड यू आर फॉरगेट टू इन्फॉर्म द मदर अबाउट योर बेस्ट फ्रेंड्स निखिल्स बर्थडे पार्टी। अब यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन में है वो ये बता रहा है कि आप इमेजिन करो कि आप अनुराग हो और आप अपनी मदर को अपने बेस्ट फ्रेंड निखिल के बर्थडे के बारे में बताना भूल गए हैं। मतलब आपके फ्रेंड निखिल जो कि आपका बेस्ट फ्रेंड है, उसका बर्थडे है और आप ये बात अपनी मदर को बताना भूल गए हो। नाउ योर मदर इज इन द ऑफिस एंड योर फोन इज आउट ऑफ ऑर्डर। और अब आपकी मदर जो है, या जो अनुराग की मदर है, वो ऑफिस चली गई है, वो घर पे नहीं है। और यहाँ पे जो अनुराग का जो घर पे फ़ोन है वो आउट ऑफ ऑर्डर है, यानी वो काम नहीं कर रहा है। तो अब यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है अनुराग को मैसेज कन्वे करने में। तो अब वो क्या करेगा, क्योंकि वो अपनी मदर को डायरेक्टली कॉल करके नहीं बता पा रहा है क्योंकि उसका फ़ोन जो है वो आउट ऑफ ऑर्डर है। तो अब यहाँ पे अनुराग क्या करेगा, वो अपनी मदर के लिए एक मैसेज छोड़ के जाएगा कि मम्मा मैं अपने बेस्ट फ्रेंड निखिल के बर्थडे पार्टी में जा रहा हूँ, मैं वहीं से डिनर करके आऊँगा। तो ये सारा वो मैसेज कन्वे करेगा। यू वॉन्ट टू लीव अ मैसेज फॉर योर मदर एंड द कीज ऑफ द हाउस विथ योर नेबर। अब अनुराग जो है वो अपनी मदर को मैसेज करता है और उसमें वो ये भी बताएगा कि जो घर की चाबियां हैं वो पड़ोस वाली आंटी के पास है। राइट द मैसेज ऑन बिहाफ ऑफ अनुराग। तो अब आपको यहाँ पे अनुराग की तरफ से मैसेज लिखना है। तो जो सिग्नेचर हमने लिखा था, फॉर्मेट में देखा था, तो सिग्नेचर में कौन आ जाएगा, अनुराग आ जाएगा। और जो सैल्यूटेशन था वो किसके लिए था, तो वो मदर के लिए था, तो वहाँ पे मदर आ जाएगी। ऑल्सो टेलिंग हर दैट निखिल्स फादर विल ड्रॉप यू होम एट अबाउट 9 PM। और जो अनुराग है वो जब मदर को मैसेज फ्रेम करेगा उसमें वो ये भी बता देगा कि मदर को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है और जो निखिल के फादर हैं वो उसे रात में 9 बजे घर छोड़ देंगे। तो अब ये
एक पूरा क्वेश्चन था आपका। अब इसका हम लोग जो मैसेज कन्वे करेंगे, टू द पॉइंट करेंगे, कुछ भी अलग से इसमें लिखने का या ऐड करने का ज़रूरत नहीं है। तो ये जो एक मैसेज है, मैंने आपको एग्जांपल दे करके समझाने की कोशिश की है। मान लीजिए आज 25 अप्रैल है, तो हमने सबसे पहले मैंने क्या किया, मैसेज को एकदम मिडिल मोस्ट में ऊपर टॉप पे लिख दिया है। फिर मैंने लेफ्ट साइड कॉर्नर पे क्या किया है, टॉप में डेट डाला है, आज का डेट 25 अप्रैल 2020। फिर मैंने नीचे में टाइम दिया है 11 AM। और ये मॉम, तो जहाँ सैल्यूटेशन मैंने लिखाया था, यहाँ पे डायरेक्टली आपको मदर के लिए लिखना है, क्योंकि अनुराग जो है वो अपने मदर के लिए मैसेज लिख रहा है। तो मॉम, अब जो मैसेज है वो बहुत ही प्रिसाइज और एकदम छोटा सा होना चाहिए, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना है, हर चीज़ को खींचना नहीं है। तो अब जो अनुराग है वो अपनी मदर के लिए क्या मैसेज फ्रेम कर रहा है, आई फॉरगॉट टू इन्फॉर्म यू अबाउट माई बेस्ट फ्रेंड्स निखिल्स बर्थडे पार्टी। आई एम गोइंग टू अटेंड द पार्टी एट इन्विटेशन बैंक्वेट। और वो जो पार्टी हो रहा है वो कहाँ पे हो रहा है, इन्विटेशन बैंक्वेट में हो रहा है। द कीज ऑफ द हाउस इज विथ मिसेस रामा। और मिसेस रामा कौन है, वो अनुराग की नेबर है। तो अनुराग अपनी मदर को मैसेज कर रहा है कि जो घर की चाबियां हैं वो मिसेस रामा के पास है, एंड आई विल हैव माई डिनर देयर ओनली। और मैं अपना डिनर वहीं पे करके आऊँगा। निखिल्स फादर विल ड्रॉप मी बैक होम बाय 9 PM। और जो निखिल के फादर हैं वो मुझे रात में 9 बजे घर वापस छोड़ देंगे। और यहाँ पे आ जाएगा अनुराग, तो जो सिग्नेचर था वहाँ पे अनुराग हो जाएगा, जो सैल्यूटेशन था वहाँ पे मॉम हो जाएगा। तो ये एक छोटा सा सिंपल वे में मैसेज राइटिंग है, इसमें एक्स्ट्रा कुछ भी इंफॉर्मेशन हमने ऐड नहीं किया है। जो इम्पोर्टेंट नेसेसरी इन्फॉर्मेशन था वो हमने यहाँ पे लिख दिया, और हमने कोशिश किया है कि हम जितना छोटा से छोटा उस मैसेज को लिख पाएंगे हम लिखेंगे। सो दिस इज़ द एग्जाम्पल of a message writing, and I think now you're able to understand how to write. If still you have any problem, do comment me, I will solve your problem. So that's all for today. Just go through this and you will able to write message very comfortably. Thanks. Have a nice day.